आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एबनॉर्मल लॉस क्या है और कंपनी एबनॉर्मल लॉस को किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग में ट्रीट करती है। तो सबसे पहले अगर एबनॉर्मल लॉस के बारे में जानें तो एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो कि तब अकर होता है, तब एग्जिस्ट करता है जब कंपनी का एक्सपेक्टेड आउटपुट उसके एक्चुअल आउटपुट से ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर कंपनी ने जो अंदाज़ा लगाया है कि उसको इतना आउटपुट मिलेगा, लेट सपोज कि कंपनी ने अंदाज़ा लगाया है कि उसको 10,000 यूनिट्स का आउटपुट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो आउटपुट मिलता है वो 5,000 यूनिट्स का मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ज़्यादा हो गया है, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो कम हो गया है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये कंपनी के पास नॉर्मल लॉस की सिचुएशन है। अब अगर बात की जाए कि नॉर्मल लॉस को क्यों कैलकुलेट किया जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट को जानने के लिए एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा ये जानने के लिए कि कंपनी का टोटल आउटपुट कितना है, कंपनी एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करती है। जैसा से अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल आउटपुट है यही कंपनी का टोटल आउटपुट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कंपनी को ये जानना ज़रूरी है कि उसका बीच में एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना है, मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में फ़र्क कितना है। इसके बाद कंपनी अपना टोटल आउटपुट को एस्टिमेट कर सकती है। अब लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी जो कि कपड़ा बनाती है। अब ये जो कंपनी है कपड़ा बनाती है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये 1000 मीटर कपड़ा खरीदती है और इस 1000 मीटर कपड़े को फिर आगे फर्दर कटिंग के लिए दे देती हैं और ये कपड़ा कट के आगे स्टिचिंग के लिए जाता है और स्टिच होने के बाद उस कपड़े का ड्रेस बन जाता है। अब यहाँ पर कपड़ा बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजर रहा है, लेकिन हम सपोज ये कर लेते हैं कि ये जो 1000 मीटर का कपड़ा है ये कटिंग के लिए जा रहा है और जब कपड़े की कटिंग होती है तो इस 1000 मीटर में से नॉर्मली 20 मीटर जो है उसका लॉस हो जाता है। तो ये जो नॉर्मली 20 मीटर का लॉस होता है ये अनअवॉइडेबल लॉस है। हम इसको कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल लॉस है, क्योंकि जब भी कटिंग होगी उसमें से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो वेस्ट हो जाएगा और ये कपड़ा एफिशिएंट सर्कमस्टांसेस में, एफिशिएंट कंडीशन में भी वेस्ट होगा ही होगा। इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये 20 मीटर जो है ये नॉर्मल लॉस है। लेकिन अब सपोज ये कर लेते हैं कि कंपनी में फायर अकर हो गया है, जहाँ पर कपड़े की कटिंग की जाती है वहाँ पर आग लग गई है। उस आग की वजह से 500 मीटर का कपड़ा वेस्ट हो गया है। अब ये जो 500 मीटर का कपड़ा वेस्ट हुआ है, ये जो लॉस हुआ है ये फायर लगने की या आग लगने की वजह से हुआ है। तो इस लॉस को हम कह देंगे कि ये एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि अगर कंपनी एफिशिएंट कंडीशन में होती तो वो इस लॉस को रोक सकती थी। तो ऐसा लॉस जो कि अवॉइडेबल हो उस लॉस को हम कहते हैं कि ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है। अब अगर एबनॉर्मल लॉस की एंट्री देखी जाए कि प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस की क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है, तो इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। लेट सपोज कि ये जो 5 मीटर का कपड़ा लॉस हुआ है इसकी जो कॉस्ट है वो थी ₹10। तो अब यहाँ पर ₹5000 आ जाएगा हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। तो ₹5000 को हम डेबिट कर देंगे एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में और इसी ₹5000 को क्रेडिट कर देंगे प्रोसेस अकाउंट में, जो कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रिपेयर करते हैं। फर्दर इस पे बात करें तो जिस डिपार्टमेंट का लॉस है डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को भी हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज अब ये जो लॉस हो रहा है ये हम कह देते हैं कि डिपार्टमेंट ए का लॉस है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट की बजाय डिपार्टमेंट ए को डायरेक्ट ये लॉस भी चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने जर्नल एंट्री की बात कर ली। अब देखते हैं कि इस एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली जो बात याद रखनी है वो ये है कि जितनी यूनिट लॉस हुई हैं उसको हम गुड यूनिट की कॉस्ट चार्ज करेंगे। मतलब जितनी एक अच्छी यूनिट बनाने पर कॉस्ट लगती है उतनी ही कॉस्ट हम एबनॉर्मल यूनिट को चार्ज करेंगे। जिस तरह लेट सपोज कि ₹10 जो है वो गुड यूनिट की कॉस्ट है। तो अब जो यूनिट लॉस्ट हो गई हैं एबनॉर्मल लॉस के केस में उन यूनिट्स को भी हम ₹10 की कॉस्ट चार्ज ही
करेंगे। इसको मजीद एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स सपोज 1000 मीटर कपड़ा था जिसकी कॉस्ट थी ₹50 पर यूनिट, जिसमें से हमने ये कह दिया कि जो 500 मीटर कपड़ा है वो हमारे पास गुड यूनिट है क्योंकि 500 मीटर कपड़ा लॉस्ट हो गया है। तो अगर 500 मीटर कपड़ा लॉस्ट हो गया है, वेस्ट हो गया है एबनॉर्मल लॉस में, तो पीछे जो गुड यूनिट बच जाएगी वो बच जाएगी 500 मीटर की ही। तो अब अगर इस 1000 मीटर की पर यूनिट कॉस्ट ₹50 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो गुड यूनिट है इसको तो हम 50 चार्ज करेंगे, मतलब इस गुड यूनिट की जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 500 मीटर्स इंटू ₹50 पर यूनिट या पर मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 25,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी गुड यूनिट की। लेकिन ये जो 500 मीटर लॉस्ट हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि ये एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको भी हम ये जो 500 मीटर लॉस्ट हुआ है उस पे भी हम यही कॉस्ट लगाएंगे जो कि हमने उन यूनिट्स पर लगाई है जो कि गुड यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर भी जो कॉस्ट आ जाएगी एबनॉर्मल लॉस की वो आ जाएगी 25,000 यूनिट्स। तो इसका ये मतलब है कि हमने वही कॉस्ट चार्ज की है गुड यूनिट्स को, वही कॉस्ट हमने एबनॉर्मल लॉस को भी चार्ज कर दी है। अब यहाँ तक तो हमने कॉस्ट की बात कर ली कि कॉस्ट किस तरह से चार्ज की जा सकती है, लेकिन जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स का एक मेजर रोल होता है, जिसमें हम एबनॉर्मल लॉस के केस में भी इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं जबकि नॉर्मल लॉस के केस में हम इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं बनाते थे। तो एबनॉर्मल लॉस की इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जितनी यूनिट्स ट्रांसफर हुई हैं उन यूनिट्स को लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री और ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को। अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की दो तरह की सिचुएशंस आती हैं। एक तो या एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स हैं वो फुल कंप्लीट हो चुकी हैं, उन पे मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों की कॉस्ट अप्लाई हो चुकी है। लेकिन एक है एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस जो है वो पार्शियल कंप्लीट है, मतलब आधा कंप्लीट है। लेट्स सपोज कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो 1/3 कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज जो यूनिट ट्रांसफर की गई हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि वो 400 यूनिट्स ट्रांसफर की गई हैं। टोटल हमने यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि 1000 मीटर का कपड़ा था जिसमें हमने कहा कि जो 400 यूनिट्स हैं, जो 400 मीटर कपड़ा है वो आगे ट्रांसफर कर दिया गया है। तो एबनॉर्मल लॉस में जो यूनिट्स आ रही थी वो हमें पता है कि 500 यूनिट्स आ रही थी, लेकिन अब जो 100 यूनिट्स बच गई हैं वो हम कहते हैं कि गुड यूनिट्स में प्रोसेसिंग में ये 100 यूनिट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम फर्दर एज्यूम कर लेते हैं कि जो वर्क इन प्रोसेस की यूनिट्स हैं ये हाफ यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो 400 को हम प्लस कर देंगे 400 को 50 यूनिट से। उसके बाद हमने क्या करना है कि एबनॉर्मल लॉस की भी सिर्फ उतनी ही यूनिट्स लेनी है जिस हद तक वो यूनिट्स कंप्लीट हैं, जो कि 1/3 हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 500 यूनिट्स को 1/3 करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 167 यूनिट्स आ जाएंगी हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की। तो उनको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को। तो अब जो इक्विवेलेंट यूनिट्स कंपनी के पास आ जाएंगी वो 400 + 50 + 167 आ जाएंगी। तो ये टोटल 617 यूनिट्स जो हैं वो हम कह देंगे कि ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। इसका ये मतलब है कि कंपनी ने अभी जितना भी काम किया है वो काम इतनी यूनिट्स पर कंप्लीट है, उस काम के मुताबिक इतनी यूनिट्स कंप्लीट हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स में बेसिकली यही बताया जाता है कि कंपनी ने जितनी यूनिट्स स्टार्ट की थी उनमें से जो यूनिट्स कंप्लीट हुई हैं वो किस हद तक कंप्लीटेड हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उनमें भी हमने एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को ट्रीट कर लिया। तो अब जो एक आखिरी बात रह गई है वो रह गई है हमारे पास कि पर यूनिट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस के केस में। तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि मटेरियल की यूनिट्स मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट में ही एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं। अलग से हम एबनॉर्मल लॉस के लिए
पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते। ये जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ये कन्वर्जन और मटेरियल दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट होती है और इसी में हम एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को एडजस्ट कर देते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो मटेरियल की कॉस्ट टोटल आ रही है वो हमारे पास 1 लाख रुपए की आ रही है और जो लेबर की कॉस्ट आ रही है टोटल वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 70,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या करेंगे कि अगर मटेरियल की निकालना चाहें तो सिंपली 1 लाख रुपए जो कि मटेरियल की कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट से, जो कि हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट की हैं 617 यूनिट्स। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 617 यूनिट से। तो ये हमारे पास रुपीस ऑलमोस्ट 599 की मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है पर यूनिट की। अब इस पर यूनिट में ऑलरेडी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट एडजस्टेड है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के लिए हमने यहाँ पर जो यूनिट्स लिए हैं इनमें नॉर्मल लॉस को हमने एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से जिस तरह से हमने मटेरियल की कॉस्ट निकाली है इसी तरह से कन्वर्जन की भी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तो जब कन्वर्जन की टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 617 यूनिट से तो उसमें हमारी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली जो पॉइंट है वो ये है कि एबनॉर्मल लॉस के केस में सेपरेट पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाली जाती, बल्कि एबनॉर्मल लॉस की इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाकर उसी में मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एबनॉर्मल लॉस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरह से ट्रीट कर सकती है और हमने ABC लिमिटेड कंपनी के लिए एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट सीखी। फर्दर एबनॉर्मल लॉस की प्रॉब्लम को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं।